शादी जो है, हाँ। ठीक है, खाली दो लोगों का मेल तो नहीं होता। फैमिलीज खानदान तो का, लड़के की बात करेंगे हम, लड़की की बात करेंगे, खानदानों की बात होगी, हाउ टू चूज अ राइट लाइफ पार्टनर। तो अरेंज मैरिज में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पहले अगर इंसान डिस्कस कर ले, शादी के बाद वो चीज़ें भूलती हैं तो बड़े मामला ख़राब होते हैं। पहले तो आप देखोगे, बात करोगे, बात का स्टाइल समझोगे। औरत को हक है कि जाहिर सी बात है वो अपना घर डिमांड अगर वो चाहे तो डिमांड कर सकती है। एकलौता बेटा है, इसके बड़े माँ बाप हैं, मामला है, बेचारा फंस जाता है ना। हाँ। वो कैसे रहेगा? और इस देखो कंपैटिबिलिटी जो होती है बहुत जरूरी, वो बहुत जरूरी है। उसको पहले बता दिया कि मेरे घर का माहौल ऐसा है, अपने माइंडसेट से आ रहा है। सैलरी पे से मेरा ही हक है, माँ बाप का हक नहीं है। मतलब मियाँ की सैलरी के ऊपर मेरा पूरा हक होगा। कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, हाँ। ठीक है, मेरी जो मतलब ये मेरा बंदा जिंदगी में या बंदी जिंदगी में आएगी तो उसी कॉन्फ्लिक्ट होंगे। एक चीज़ ये भी होती है कि आपको नज़र कुछ आ रहा होता है और होता कुछ है, कुछ करे थे और हो कुछ जाए, ये भी मामला है। एक रिश्ता निभाने का, जिंदगी निभाने की बात कर रहे हैं तो उस पर कायम रहें, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। फिर तलाक के मामलात होते हैं, फिर बड़ा मसला होता है और औलाद हो जाए उसके बाद तलाक वलाक के मामलात हो जाए तो बड़ी मतलब खुआरी का फोटो के चक्कर लगाते रहो, बच्चों को मिलवाने लेके जाओ, वालिद जो है वो बच्चों से मिलने के लिए तरस जाता है। भाई पहले ही इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लो। हम लोग इस तरीके से चलेंगे, आपको अच्छा लगता है तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो जी अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुर्रम जाहिद और आप देख रहे हैं खुर्रम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने शुरू किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट और मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाबज़ादा। असद भाई सबको सलाम करें। वास्सलाम। मैंने कहा सबको सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा में तो सुनते ही नहीं ना, इनको कहना पड़ता है फिर ये मानते हैं। तो असद भाई आज क्या मतलब हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं? कपड़े बता रहे हैं, मामलात बता रहे हैं, हालात बता रहे हैं। आज तो हम बात करेंगे जो हमारे बैचलर हजरात हैं, अच्छा, ठीक है, उसमें जाहिर सी बातें हम ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, हम भी इंक्लूडेड हैं उसमें। हमारा जो टॉपिक है आज का वो ये है कि हाउ टू चूज़ अ राइट लाइफ पार्टनर। ठीक है, तो मतलब हम क्या बात करेंगे? हम पहले बात करेंगे लड़के की बात करेंगे, हम लड़की की बात करेंगे सारी। तो पहले आप किससे, खानदानों की बात होगी या सिर्फ मर्द और औरत के बीच का रिश्ते की बात होगी, क्या होगी बात? मतलब सबसे पहले तो हम अभी तो हम बात की, हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है हाउ टू चूज अ राइट लाइफ पार्टनर। सही है। अब ये लड़के और लड़की, हम इनिशियल पे आते हैं। इनिशियल पे आ जाओ। ठीक है, वो शादी हो गई तो वो तो एक अलग चीज़ है ना, वो तो फिर आपकी हो गई फिर। हाँ, मैं शादी होने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा फैमिलीज की बात कर रहे हो। जी जी, मैं फैमिलीज की बात कर रहा हूँ। पहले आपने की लड़का लड़की की बात, फिर आप फैमिलीज की बात करोगे, क्योंकि अगर लड़का लड़की की बात करोगे तो मैरिज की तरफ चला जाएगा। और अगर फैमिलीज की बात करोगे तो ये अरेंज मैरिज पे जाएगा। और ये बेसिकली देखें, आपको पता है लव मैरिजेस भी हो रही होती हैं, मगर मेजॉरिटी रेशो निकाल के देखें तो अरेंज है। तो अरेंज मैरिज में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पहले अगर इंसान डिस्कस कर ले अपने ऑपोजिट जेंडर से तो ज़्यादा बेहतर है, बनस्बत वो शादी के बाद वो चीज़ें भूलती हैं तो बड़े मामला ख़राब होते हैं। पहले तो बात ये कर लो ना कि यार एक बंदा है, ठीक है, अब उस बंदे को पहले तो आप देखोगे, बात करोगे, बात का स्टाइल समझोगे, फिर उसके अंदर क्वालिटीज़ तलाश करोगे, फिर उससे सवालात करोगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फिर उसको अपने घर का मामला बताओगे, फिर बाहर आओगे, सारी चीज़ें बताओगे। तो आप कह रहे हो कि भाई डिस्कस कर लो, तो क्या डिस्कस कर लो? ये चीज़ दोनों पे भी लाया करते हैं, अरेंज पे भी करती है, लव पे भी करती है। ठीक है कि देखें अरेंज मैरिजेस में भी डिस्कशंस नहीं होती। सही है। अब वो बाद में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है वो चीज़। अब देखें ना, अब लेट्स सपोज अगर मिसाल देते हैं, ठीक है, कि नॉर्मल लड़का जाता है लड़की के पास, ठीक है, रिश्ता लेने के लिए, तो उसमें लड़की वाले भी जो हैं ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि लड़का क्या कमाता है, क्या स्टेटस है, क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, वो चीज़ें जो पूछने की होती हैं वो मामला नहीं पूछते। ये तो हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा, हमने वीडियो की थी निकाह को आम करो, तो ज़रूर जाके देखिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो और क्या बात कर रहे थे? अच्छा, लोग समझते हैं, मैं बायस नहीं हो रहा, सही है, मगर ये चीज़ जो है जिन्होंने शादियाँ करी हुई हैं और ये चीज़ें फेस होती हैं उनको, कि लोग समझते हैं कि जब औरत ब्याह के आती है तो लोग समझते हैं कि ऑब्वियसली वो अपना घर बाहर छोड़ के आ रही, माँ बाप को छोड़ के आ रही है, ठीक है, लड़के ऑब्वियसली लड़के पे जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, ठीक है, वो माँ बाप की जिम्मेदारी भी है, एडिशन जिम्मेदारी चाहिए। अब जो है औरत को हक है कि जाहिर सी बात है वो अपना घर डिमांड, अगर वो चाहे तो डिमांड कर सकती है, उसका हक है, ठीक है, अगर वो पहले से चीज़ें डिस्कस हो जाएं कि हम इस तरीके से रहेंगे, हम ये बात अकेला चाइल्ड है, इकलौता बेटा है, ठीक है, हाँ, मतलब मालदार का अकेला बेटा है, अब वो बेचारा फंस जाता है ना। हाँ, वो कैसे रहेगा? वो अलग जाके कैसे रहेगा? ऐसी बात है, उसके बड़े माँ बाप हैं, मामला हैं, अब वो कैसे रहेगा? अगर ये चीज़ें बंदा पहले डिस्कस कर ले, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, नहीं, कि अगर आप पहले डिस्कस कर लो कि भाई ये चीज़ें जो हैं ये आपको जब आप आ रहे हो मेरी ज़िंदगी में, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी,
हाँ ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा, इन चीज़ों का आपको ख्याल करना पड़ेगा। ऑब्वियसली देखो कंपैटिबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब आने से पहले अगला आपकी बात ही नहीं समझ रहा कि नहीं यार मैं तो ऐसा नहीं करूँगी, तो वो ऑब्वियसली आपका सही लाइफ पार्टनर हो ही नहीं सकता। सर लड़की की भी बात है, लड़का भी अगर आप लड़की की बात नहीं सुन रहा है तो फिर वही बात हो गई ना कि फिर वो आपके साथ कैसे चल सकेगा। ऐसे ही है। तो जो डिस्कशंस होती हैं वो डिस्कशन सब कर रहे होते हैं, मगर जो मीनिंगफुल डिस्कशंस होती हैं वो कोई नहीं करता, वो नहीं करते। वो अगर सामने करके भी, अगर हमारे यहाँ लोग बोलते हैं चलो अकेले में डिस्कशन कर लो, ठीक है, अगर वो फैमिली के साथ ही बैठ के डिस्कशन हो जाए तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। मतलब सारे अपने पहलू रख दिए जाएं, जी हम इस तरीके से हैं, हमारा ये मामला है, आपको जो है शादी के बाद ये सारे मामला फेस करने पड़ेंगे। और लुक हु इज टॉकिंग, मतलब टू बैचलर्स ऑन अ पॉडकास्ट एंड डिस्कसिंग अबाउट मैरिजेस। वाओ, तो खैर क्या कह रहे थे हम? तो खुरम भाई देखें, वो हम भी ढूंढ रहे हैं ना, वो भी ढूंढ रहे हैं। अब काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदा जो है, जब आपने बड़े डिस्कशन किए हुए हैं मुझे ये लग रहा है, तो इस हवाले से जो ऑब्वियसली एक्सपीरियंसेस है ना। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब आपसे कोई शेयर करता है भाई ऐसा हो रहा है, एग्जांपल देता हूँ। हाँ, दोस्त हैं, सही है, वो 5 साल से रिलेशनशिप में थे, ठीक है, गलत है रिलेशनशिप में रहना, लेकिन उसने निकाह नहीं किया, चलो वो गए, वो रिश्ता लेके गए, और उसकी नीयत ये थी कि मैं इससे निकाह करूँ। हाँ, वो रिश्ता लेके गए तो उनको ऑब्वियसली लड़की वालों ने अपनी डिमांड्स रखी चीज़ें। अब वो 5 साल के टाइम में, हाँ ठीक है, उस लड़के ने, मेरे दोस्त ने चीज़ें डिस्कस ही नहीं करी कि घर वालों के साथ मेरे घर का माहौल क्या है। हाँ, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने पहले घर का माहौल तो बताओ कि आपके घर का माहौल है क्या। सही है। ऑब्वियसली अगर एक जो कोई नया बंदा आ रहा है, कोई मतलब ऐसी लड़की है जो काफ़ी मतलब मॉड है, वो नई घर में जो है सेटल हो सकती है, कैसे होगी? अगर आपने चलो उसको पहले बता दिया कि मेरे घर का माहौल ऐसा है, अगर वो उस पर एग्री करती है, ठीक है, तो सही है, फिर मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई बंदा आ रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, वो एक अपने माइंडसेट से आ रहा है। अगर आप फौरन शादी के बाद उसको एक अलग दुनिया दिखाओगे, एक अलग कहानी बताओगे ना कि मैं किस माइंडसेट से आया था और मैं किस माइंडसेट में चला गया, तो ये बड़ा ख़तरा है। समझा नहीं मैं। एक बंदा आ रहा है कि सोच के यार कि मैं जो है ये भी कर लूँगा, मतलब अलग भी करवा दूँगा, अकेला मलूँगा, मेरी सैलरी पे से मेरा ही हक है, माँ बाप का हक नहीं है। मतलब मियाँ की सैलरी के ऊपर मेरा पूरा हक होगा, जिस तरह चाहे इस्तेमाल करूं। और जो है ना वो बंदा तो अपने, उसको जाहिर सी बात है अपने वालिदैन भी देखने हैं, फैमिली भी देखनी है, सारी चीज़ें करनी है, तो यही कहना चाह रहे हैं। ऐसे ही है। तो वो क्या होता है, वो एक अलग माइंडसेट से आ रहा होता है। हाँ। अब वो माइंडसेट जो है वो अलग जो है वो चेंज हो जाता है। सही है, ठीक है। अब वो सोचता कुछ है, होता कुछ है, उससे क्या होता है, रिश्ते जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, दिलों में बुराइयां बैठती हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, शादी जो है, ठीक है, खाली 2 लोगों का मेल तो नहीं होता ना, पूरी फैमिली खानदान तो हमारे यहाँ फैमिली जो है शादी कराने के बाद ऐसे क्यों हो जाती है कि बस जो है मामला लड़का और लड़की के लिए रह जाते हैं। फैमिलीज आपस में इस तरीके से बॉन्डिंग से क्यों नहीं मिल रही होती हैं, इस तरीके से क्यों मामला नहीं होते। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ससुराल डे मनाया जाता है, ससुराल डे, सही है, तो सिर्फ लड़का जाता है, पूरी फैमिली बहुत कम जाती हैं। भाई आप ले जाना अपने अम्मा अब्बा को साथ, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जाने जाना चाहिए ना, मतलब जो बॉन्डिंग। भाई अगर कोई देख रहा है ये तैयार है अम्मा अब्बा को भी साथ लाएगा ससुराल, तो खैर तो जाना चाहिए, इसमें बुराई नहीं है ना। इसमें देखें मतलब ये है कि चलो हफ्ते में अगर एक दिन जो है ना वो बेटा जा रहा है, तो महीने में एक दफ़ा फैमिलीज भी आपस में मिल रही। जी ऐसे ही है। हाँ, मतलब इस तरीके से होना कि अलग ना हो जाए कि शादी से पहले जो है वो मिलना मिलाना ज़्यादा था। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। शादी के बाद जो है भाई आप संभालो, आपका रिश्ता हो। नहीं बाबा, मैं आपको बताऊं, शादी से पहले जो है तो वो तो होता ही है, शादी के थोड़े दिन बाद तक चलता है, भाई बड़ा मिल रहा है, भाई नया रिश्ता जुड़ा है, और उसके बाद क्या रह जाता है कि ये बेटे की ससुराल है बेटा जाने, बेटी की ससुराल है बेटी जाने। ऐसा ही है, ये गलत है, हालांकि ये गलत है, क्योंकि दो फैमिलीज का मेल हो रहा है, खाली एक इंडिविजुअल्स का मेल नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें समझना भी बहुत ज़रूरी है, और दोनों जेंडर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे थे हाउ टू चूज। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। डिस्कशन सर, अब आपकी कोई भी माप के मामला तो चीज़ें हों, ठीक है, अब आप किसी तरीके से डिस्कस करना चाह रहे हैं जो आपको पता है यार ये कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, ठीक है, मेरी जो मतलब ये मेरा बंदा ज़िंदगी में या बंदी ज़िंदगी में आएगी तो ये कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो आप डिस्कशन पहले ही कर लो। सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चलो आप डिस्कशन की बात करो, एक चीज़ ये भी होती है कि आपको नज़र कुछ आ रहा होता है और होता कुछ है, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका भी ख्याल करना चाहिए कि भाई आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे और हो कुछ जाए, ये भी मामला है। नहीं देखें, तो वही तो बात कह रहा हूँ कि ये दोनों के लिए बात कह रहा हूँ कि देखें, अगर आप किसी के साथ अगर आप एक रिश्ता निभाने का, ज़िंदगी निभाने की बात कर रहे हैं तो उस पर कायम रहें,
चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। उसको ये ना करें कि आप बोलें कि मैं सब कर लूँगी, मगर आने के बाद अगर आपने ये चीज़ें करी तो ये भी बहुत गलत है। आप अपने जो आपके वर्ड्स हैं उसको स्टैंड बाय करें, उस पर रहें। देखें, आप लोग एडल्ट्स होते हैं, सही है, 2 होते हैं। अब वो शुरू में ही अगर आपने ये चीज़ें करी कि नहीं, अपने वादे तोड़े, अपना भरोसे तोड़े, अपनी चीज़ें तोड़ी कि भाई शादी से पहले हमने ये चीज़ें करी कि हम इस तरह लेके चलेंगे, मगर आने के बाद मामला ख़राब हो जाए, तो ये ना करें। अरे तो भाई इससे फिर तलाक के मामला होते हैं, फिर बड़ा मसला होता है, और औलाद हो जाए उसके बाद तलाक वलाक के मामला हो जाए तो बड़ी मतलब ख्वारी का मामला है दोनों के लिए। कोर्टों के चक्कर लगाते रहो, बच्चों को मिलवाने लेके जाओ, वालिद जो है वो बच्चों से मिलने के लिए तरस जाता है, तो ये बड़े ख़तरनाक चीज़ों की तरफ चले जाते हैं मामला। भाई पहले ही इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लो, ठीक है। आपको ये कर लो, चलो देखो इतनी तो मतलब है मामला कि आप एक मीटिंग रख लो निकाह से पहले, एक दफ़ा थोड़ी बहुत बातचीत कर लो कि भाई ये मामला है, फैमिलीज़ के बीच में बैठ के बात हो, मेरा ये माइंडसेट है, इनका ये माइंडसेट है, हमारे घर का ये माहौल है, आपके घर का ऐसा माहौल है, हम लोग इस तरीके से चलेंगे, आपको अच्छा लगता है तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो जी अल्लाह हाफिज़। प्रैक्टिकल बात करो, इधर उधर की बातें छोड़ दो कि भाई हम फलाना घूमने जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे, वो तो आप शादी के बाद भी कर सकते हो, हनीमून पे यहाँ जाएंगे। आप प्रैक्टिकल बात करो कि शादी के बाद हमें ज़िंदगी हम किस तरीके से हमें गुजारना है, हम कैसे ये डिफ़िकल्टीज फेस होंगी। आज क्या पता मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, कल के दिन ना हो, फिर क्या होगा। तो हर तरह से बंदा जो है उसको मेंटली प्रिपेयर रखे, चाहे वो कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, जैसे भी मामला हो, कि क्या पता ऐसे मामला भी आ जाए कि आपको जो है मेरा हाथ बैठाना पड़े, जॉब करना पड़े। इसमें बुराई नहीं है, आजकल के हालात ऐसे हैं, मामला ऐसे, कुछ पता नहीं इतनी है यार, मतलब लोग खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे, भाई जॉब तो मेंटली उस बंदी को रेडी होना चाहिए, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए। वो मतलब एक डिसीजन ले, ठीक है। हम अच्छी वीडियो बनाइए तो डिसीजन मेकिंग पावर पे, वो आपको लिंक भी शो हो रहा होगा, यहाँ शो हो रहा है, जाके जरूर देखिएगा। डिसीजन ले और उस पर स्टैंड बाय करें कि एक प्रोफेशनल तरीके से बात करें कि भाई ये चीज़ें, ये मामलात हैं। अगर आप एग्री हो तो यू आर वेलकम, अगर आप एग्री नहीं हो तो उसमें जो मना करे, ठीक है, तो उस पर आप बोले भाई आप किसी और को जो देख लें, क्योंकि मेरे साथ तो आपकी ज़िंदगी गुजारना मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि इट इज़ बेटर कि आप पहले बता दो कि मनस्बत बाद में आप पछताओगे। कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो इंसान को लेने पड़ते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मंगनियों के बाद भी रिश्ते टूटते हैं और लोग उसको बड़ा हब्बा बना लेते हैं कि नहीं यार मंगनी टूट के फलाना हो गया। भाई पता चल गया वो चीज़, ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग जो है मामला नहीं बन पाए। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मतलब ये हो कि भाई मंगनी से टूटी के कोई फ्रॉड था, ये था। अंडरस्टैंडिंग ना होने की बुनियाद के ऊपर भी जो है वो सारे रिश्ते टूट सकते हैं। तो देखें, इसमें कोई वो नहीं है, आप परफेक्ट चीज़ चूज़ करें, ठीक है, जो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी, देखिए शादी जो है ना वो सुकून है, ठीक है। अगर उसको सुकून ही नहीं मिलेगा, एक दूसरे को, कपल को सुकून नहीं मिलेगा, उसके घर का सुकून तबाह होगा, सारी चीज़ें होंगी, रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े होंगे फजूल बातों के ऊपर, तो फिर ज़िंदगी तो नहीं चल सकती ना यार। ऐसे ही है। तो फिर तो नुकसान दोनों का ही होना है और दोनों ख़ानदान का होना है। तो क्यों ये काम आप पहले ही कर लें और अपने जो डिसीजन है वो सही ले लें और अपना लाइफ पार्टनर जो है वो सही चूज़ करें, तो फिर जो है ना आपको आसानी होगी हमेशा। ऐसे ही करो भाई। तो क्या आप एंड में इसको किस तरीके से समअप करेंगे? समअप ये करूँगा कि अंडरस्टैंडिंग करें, ठीक है, एक दूसरे को समझें कि अगला बोल क्या रहा है, वो चाह क्या रहा है मुझसे, ठीक है, कि वो ऑब्वियसली एक उसका एक माहौल है, ठीक है, उस माहौल में वो एडजस्ट कर पाएगा या वो एडजस्ट कर पाएगी, ठीक है। मतलब ब्लाइंड नहीं करें कि मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं संभाल लूँगा, मैं ये कर लूँगा। नहीं, आप अगले के साथ भी धोखा ना दें और अपने साथ भी धोखा ना दें। उसको पहले सारी क्लियर पिक्चर बताएं। नहीं, मैं आने के बाद ऐसे बहुत से होते हैं कि मैं संभाल लूँगा, जब आऊँगा मैं देख लूँगा। नहीं, ऐसा ना करें। और अगर किसी ने कर दिया, रिस्क ना लें। ये अगर ले लिया रिस्क, फिर अब आप उसके जिम्मेदार आप ही हो। हम क्या ये तो बता रहे हैं ना आपको कि रिस्क ना लें। हाँ, शादी रिस्क है, ऑब्वियसली सबके लिए है, दोनों जेंडर्स के लिए। आप तो जो ये प्रोबेबिलिटी है ना, नहीं, अगर एक मिसाल है, रिस्क ले लिया और रिश्ता ख़त्म हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो नो हार्ड फीलिंग, नसीब में नहीं था, सीधी सी बात है। मगर बहुत से लोग मूव ऑन नहीं कर पाते उस चीज़ों से, काफ़ी मामला तो करना चाहिए ना, मगर उससे हम वही तो कह रहे हैं कि भाई बोलते हैं ना कि इलाज से एहतियात बेहतर है। ऐसे ही एहतियात करो। जो भी आपकी बात है, जो भी आपके दिल में चीज़ें हैं कि आप अपने लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार मैं ये चीज़ें हैं दोनों की तरफ से। अगर लड़की समझ रही है कि नहीं मुझे बहुत लेविश लाइफ दिया जाएगा, तो लड़की को भी डिस्कशन करनी चाहिए कि ये मुझे ये डिमांड है। वो लड़का प्रैक्टिकली अगर वो कर सके, झूठ नहीं बोले कि भाई अगर मैं एक चीज़ करूँगा तो मुझे इतना टाइम चाहिए, मेरे पास अभी कुछ नहीं है,
मैं तुम्हें 5 या 10 साल में मेहनत करूंगा तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, अभी नहीं। हाँ, अगर लड़की उस पर एग्री करती है, हाँ सही है, ठीक है, मैं कर लूँगी, तो ठीक है। अगर लड़का बोलता है कि भाई लड़की से चीज़ें डिमांड करता है, लड़की बोलती है मैं नहीं कर सकती, तो सही है, कोई इशू नहीं है, आप मूव ऑन करो, आप कोई दूसरा रिश्ता देखो। हाँ? मतलब ये चीज़ नहीं करो कि यार, और घर वालों को भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि बिला वजह थोपे किसी चीज़ पे कि भाई दोनों को हक है, दोनों को हक है ना। वो ज़्यादा ख़तरनाक है कि आपने रिश्ता जो है कर दिया, उसके बाद में आपकी बेटा या बेटी बोले आपने हमें कहाँ फंसा दिया। ट्रांसपेरेंसी हो, क्लैरिटी हो, रिश्ते से पहले भी ट्रांसपेरेंसी हो, क्लैरिटी हो। देखिए, आप अब झूठ बोलेंगे, आप अपने आप से झूठ बोलेंगे, आप अपना खुद का रिश्ता ख़राब करेंगे। देखिए, झूठ छुपता नहीं है। अगर कोई ऐसी मामला से चीज़ें नहीं छुपती हैं, इंसान की नेचर नहीं बदलती। अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए एक अच्छा जोड़ा चुना है, चाहिए। तो अब कोई अग्रेसिव नेचर का है तो ऑब्वियसली उसके लिए पोलाइट नेचर चाहिए। अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अग्रेसिव बंदा है, अगर वो कोई अग्रेसिव जेंडर लेके आता है अपनी लाइफ में, तो कभी नहीं बन पाएगी, नहीं चल सकता। देखें, शादी बड़ी जो है ना, दो रिलेशनशिप जो होते हैं बड़े कंपैटिबिलिटी होती है कि एक ठंडा और गर्म मिजाज के हवाले से होना चाहिए। सही है। तो भाई इनका कहने का मकसद ये है कि भाई आप जो है ना पहले ही ये फैसला कर लें, पहले ही बात कर लें, ताकि बाद में जो है ना आपको परेशानी ना हो। क्योंकि देखें, रिश्ते जो हैं वो बहुत बहुत मुश्किल से जोड़े जाते हैं और टूटने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और ये देखें, दो फैमिलीज़ का, दो ख़ानदान का मेल होता है, इसका सबसे बड़ा डिसीजन होता है। और यही डिसीजन वो होता है कि जो आपकी ज़िंदगी बना दे या बिगाड़ दे। इसके पीछे वजह है, वजह ये है कि घर में जब सुकून नहीं मिलेगा तो बंदा किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर सकेगा, वो डिस्टर्ब रहेगा, उसकी सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, उसके सारे मामला बर्बाद हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू चूज़ अ राइट लाइफ पार्टनर, अ राइट लाइफ पार्टनर। तो खैर, उम्मीद है कि जो मैसेज हम देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल करके ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।